अगर आप हमें कोई पोज दिखा दें, योगा आसनास हमें दिखाएं जो कि इजी हो, इफ़ेक्टिव हो, टू प्रिवेंट नेक पेन, एंड ऑल्सो अगर नेक पेन है तो उसको ठीक करने के लिए भी। तो हम लास्ट सवाल है शायद कुछ। बिल्कुल, वो लास्ट सवाल वही था, उसी का जो ओनली पहले पिलो पूछा, और व्हाट क्विक योगा पोज एंड हाउ ऑफन शुड आई डू टू योगा सी टू रिजल्ट। सो सी रिजल्ट्स। वही वाला सवाल जो अभी मैंने पूछा आपसे वही था। तो अब हम छोटा सा एक ब्रेक लेके, एंड अगर आप हमें कुछ योगासन दिखा दें, तो अगला सवाल यही है, एंड रिलीफ के लिए और प्रिवेंशन के लिए, दोनों के लिए। चलिए ठीक है प्यारे मित्रों, दो क्रियाएं तो हमने सीख लिया था। एक मैंने आपको कहा था कि जो फिंगर्स को पीछे लेकर चेस्ट को ब्रॉड करने वाली जो क्रिया है, आप उसको कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिस में उसके लिए अलग से जगह नहीं चाहिए। उस हाथों को इंटरलॉक करके जब हम पीछे लेके जाते हैं, तो मैंने कहा था एटलीस्ट होल्ड कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आप होल्ड करेंगे, देन उस पर रिलीज छोड़ेंगे। दूसरी मैंने गिरवा शक्ति विकासक क्रिया एक बताई थी, इसमें हमने गर्दन को टुवर्ड द राइट साइड और लेफ्ट साइड हम लेके गए थे। इसी प्रकार बहुत ही सिंपल क्रिया हम लोग नेक को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, लाइक दिस वन। ध्यान से देख लीजिएगा ये। बनाई से वन, धीरे धीरे गर्दन को अपन ऊपर लेके जाना और मैक्सिमम स्ट्रेच कर देना। इसे भी कम से कम होल्ड अराउंड 30 सेकेंड्स, देन धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेके आना स्मूथली एंड टच ऑन द थ्रॉट योर चिन। ठुड्डी को कंटूब से लगा देना इस प्रकार से एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। फिर गर्दन को धीरे धीरे बीच में लेके आना। तो मित्रों 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, 2 मिनट्स इसको करना और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। ये बहुत सिंपल है। साथ में आपको बता दें, जब आप गर्दन की क्रिया, तो वी आर डूइंग मूवमेंट ऑफ नेक, बट इट्स आल्सो बेनिफिशियल फॉर थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल, वोकल प्रॉब्लम्स, एंड आल्सो बेनिफिशियल फॉर सम फीमेल्स या मदर्स कंप्लेन नाउडेज कि हमारे डबल चिन हो गया है, तो उसके लिए भी इज वेरी इफेक्टिव। तो आप देखिए कितनी बड़ी बात है, आप कर तो गर्दन के लिए रहे हैं और आपकी थ्रॉट से संबंधित डबल चिन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जिन माताओं को डबल चिन है उनको कहना चाहूंगा दिन में एटलीस्ट 3 बार करें, ठीक है। इसी तरह से हम गर्दन को मूवमेंट करना, तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जब हम गर्दन को नीचे करें तो मोस्टली जो हमारा गर्दन है उसको इस प्रकार से नीचे नहीं करना। डोंट कंप्रेशन दिस पार्ट्स, बैक को सीधा रखते हुए सिर्फ बेंड योर नेक। तो मोस्टली हम गलती क्या करते हैं कि जब हम आगे झुकने की बात करते हैं तब हमारा पीठ भी झुकता है, तो पीठ नहीं झुकना, बिकॉज वी आर डूइंग वर्क फॉर नेक, तो हमारे गर्दन पर ही होना चाहिए। और दूसरा स्लो होना चाहिए, ध्यान से होना चाहिए। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया, अपने गर्दन को गोलाकार घुमाना। तो मैं अक्सर देखता हूं कि जैसे गर्दन गोलाकार घुमाने की बात होती तो पीपल आर डूइंग लाइक दिस वन। इट्स अ वेरी not good way. So we can do very slowly, and I'm saying always you should take at least 15 to 20 seconds for one round. एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको करने का मेथड समझ में आ जाए, क्योंकि मैं सारा प्रैक्टिस बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा और मैं हमको शॉर्ट समय में आपको ज्यादा चीजें दिखानी होती हैं। दैट्स व्हाई वेरी स्मूथली, और इस प्रकार से थोड़ी कंट्रोल से आपने लिया, देन स्लोली टुवर्ड द राइट साइड। यू कैन लुक एट मी। When you go toward the right side, when you rotate your neck toward the right side, complete the right side, then smoothly go back side, पीछे की तरफ लेके जाना। You can look at me. ऐसा करने से हमारे गर्दन की फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये मैं अभी आपको एक ही बार करके दिखा रहा हूं। Then we will do anti-clockwise. You can look at me very carefully. Listen my instruction also very carefully. Don't rush, है ना, जल्दीबाजी नहीं करना, धीरे धीरे इस प्रकार से। इसे इंक्रीजिंग योर मोबिलिटी, हमारे गर्दन में मोबिलिटी को बढ़ाता है, फ्लेक्सिबल होता है, वहां की मांसपेशियां भी लचीली होती हैं।
इसे आप 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज वापस एटलीस्ट आई थिंक 2 से 3 मिनट लगेगा, है ना। समय तो लगेगा लेकिन वेरी बेनिफिशियल, है ना। इसके साथ हम गर्दन को वी कैन बेंड टुवर्ड द राइट हैंड साइड स्मूथली लाइक दिस वन। आप देख लीजिएगा, बेंड 30 seconds, then toward the left side also 30 seconds, again observation। इस प्रकार के ये चारों क्रिया आप नियमित करते हैं तो जिन भाई बहनों के, जिन फ्रेंड्स के नहीं है दर्द, कभी होगा नहीं। ये प्रिकॉस इसलिए कहते हैं ना, योग को जीवन जीने की कला बोलते हैं, और आप नियमित करेंगे तो कभी दर्द होगा नहीं। बहुत इजी है, 10 से 12 मिनट, हार्डली 15 मिनट अगर आप देखिए अपने गर्दन को स्वस्थ रखते हैं तो नथिंग लाइक इट। इस तरह से और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 4 क्रियाएं भी आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने जब पिछली बार कमर दर्द की बात की थी, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट थिंग। ताड़ासन मैंने आपको बताया था कि करने में 3 मिनट लगते हैं, और आप ताड़ासन को भी करते हैं तो यू कैन फील ऑल मसल्स, आपके गर्दन की, कंधे की, क्योंकि गर्दन में दर्द है तो ऑब्वियसली हमारा कंधा भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि दोनों ही बहुत पास पास रहते हैं। साथ में ताड़ासन भी बहुत इफेक्टिव है, और जो ऑफिस में काम करने वाले भाइयों के लिए बोलूंगा या मदर्स के लिए बोलूंगा, वेरी इफेक्टिव ताड़ासन वो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। तो ये चारों क्रियाओं के साथ आप ताड़ासन भी करते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और मैं कहता हूँ आपके पास 15 मिनट भी नहीं है तो मैंने जो आपको सबसे पहले जो क्रिया बताई थी, आई एम रियली इज अ वंडरफुल मोमेंट्स, आपने इंटरलॉक किया और हाथ को पीछे ले आके अपने सीने को फुला दिया, और आपने 2-3 मिनट भी दिन में 3-4 बार किया, तो मुझे लगता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स आपको आएगी नहीं, और है तो आपको धीरे धीरे रिवर्स की तरफ लेके जाएगी। तो प्यारे मित्रों, ये सब क्रियाएं आप करें। चीज़ें तो बहुत हैं बताने को, लेकिन आप कम समय में चीज़ों को बेहतर करें, ऐसा मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू ताकाराम जी, हमें वो योगा पोज दिखाने के लिए, एंड इतने इफ़ेक्टिव और इतने आसान तरीके से आप अपने नेक पेन से, दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं।